अभी हाल फिलहाल में एस.एस. राजामौली की वाराणसी मूवी के बारे में काफ़ी अपडेट्स हमें पता चली है, क्योंकि इस मूवी की जो कास्ट है यानी कि इसके फिल्म के अंदर होने वाली है प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वीराज सुकुमारन एंड अपने महेश बाबू। तो ये फिलहाल एक इंटरव्यू में आए थे तो इन्होंने बहुत सारी यहाँ पर बातें कही एंड इवन अपने जो एस.एस. राजामौली थे वो भी इंटरव्यू में थे तो उन्होंने भी बात करी। तो यहाँ पर कुछ अपडेट्स भी लगे हाथों सामने आई हैं एंड सबसे पहली बात तो जो सबसे बड़ा डाउट था कि क्या ये फिल्म 2 पार्ट की फिल्म होगी। एंड बहुत पहले इनिशियल टाइम्स में ये रूमर्स एंड ये न्यूज़ आ चुकी थी कि एस.एस. राजामौली बाहुबली किस तरह ही इस फिल्म को भी 2 पार्ट्स में बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि पहला पार्ट 2027 में रिलीज होगा एंड दूसरा पार्ट 2029 के एंड तक आ जाएगा। लेकिन फिर जाकर बाद में ये अपडेट्स आई कि नहीं, एस.एस. राजामौली इस फिल्म को एक ही पार्ट में बनाने चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि कहानी स्ट्रेचफुल ना हो ज़्यादा एंड एक ही पार्ट के अंदर हम इसको एंड कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से। तो इसीलिए उन्होंने इसको एक पार्ट में बनाया। लेकिन फिर जाकर ये न्यूज़ आ चुकी सामने कि ये फिल्म नहीं 2 पार्ट्स में ही बनेगी। लेकिन फिर एस.एस. राजामौली ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि नहीं, एक सिंगल पार्ट के अंदर ये फिल्म आएगी। 2 पार्ट्स के बारे में सोचा जरूर था लेकिन फिल्म एक सिंगल पार्ट के अंदर ही आएगी एंड इसीलिए फिल्म का रन टाइम अराउंड 3 घंटा होगा एंड आई थिंक इससे ज़्यादा डेफिनेटली होगा एंड एस.एस. राजामौली की फिल्म डेफिनेटली काफ़ी कमाल करेगी, क्योंकि जिस तरीके की इतनी बड़ी फिल्म है, इतने बड़े बड़े इवेंट्स को दिखाएगी तो इसको डेफिनेटली एक्चुअली में बहुत टाइम ज़रूर चाहिए। एंड इसी से रिलेटेड फिल्म के प्लॉट के बारे में भी एक थोड़ी बहुत हमें चीज़ें पता चल चुकी हैं, जहाँ पर इस फिल्म का प्लॉट कुछ इस तरीके से होगा कि महेश बाबू का कैरेक्टर यानी जो रुद्रा हैं इस फिल्म के अंदर, वो हमें भगवान शिव जी का एक भक्त दिखाई देगा एंड फिर हमें ये दिखाई चीज़ें देगी कि उसको किसी मिशन के अंदर सेंड करा गया जाएगा एंड किसी वो मिशन में जाएगा एंड ये मिशन जो है काफ़ी कुछ टाइम से रिलेटेड होगा एंड इसीलिए ये टाइम के अंदर भी ट्रैवल करेंगे, टाइम में पीछे ज़रूर ये जाएंगे एंड यहाँ पर ये कुछ फिल्म का प्लॉट करंटली बताया जा रहा है एंड इसके अंदर जो मंदाकिनी यानी जो कैरेक्टर होगा प्रियंका चोपड़ा का, वो भी एक मिस्टीरियस ज़रूर होगा लेकिन उसका भी बहुत बड़ा एक फिल्म के अंदर रोल होने वाला है एंड इवन अभी फ़िलहाल करंटली ये बताया जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर टाइम ट्रैवल ज़रूर होगा एंड इसीलिए एस.एस. राजामौली ये भी कहते हैं कि उनकी जो सारी फिल्में होती है वो महाभारत, रामायण इन सभी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हैं एंड कल्चरली रूटेड वो फिल्में सारी की सारी होती हैं एंड इसीलिए फाइनली वो इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करते हैं कि वो एक्चुअली में एपिसोड दिखाएंगे रामायण का अपने इस फिल्म के अंदर, जहाँ करंटली वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि फिल्म के अंदर लगभग 20 से 25 मिनट का, उन्होंने ये बात कंफर्म करी कि 25 मिनट का लगभग एक सीक्वेंस है जो कि कम्प्लीटली माइथोलॉजिकल सीन है। अब देखो, माइथोलॉजिकल अगर फिल्म्स की बात करें हम तो बेस्ट सीन अभी करंटली में देखा जाए तो कल्कि का जो भी महाभारत के सीक्वेंस थे या फिर जो भी एंड का सीन था वो काफ़ी कमाल के तरीके से बनाया था एंड वो एब्सोल्यूट एक सिनेमा मोमेंट ज़रूर था। लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड या फिर थोड़े ही टाइम के लिए वो सारे के सारे मोमेंट्स थे। लेकिन जब एस.एस. राजामौली इसको 25 मिनट का लगभग आधे घंटे का मान लो वो सीन बनाएंगे तो वो बहुत कमाल का इंटेंस सीन होगा एंड ये सीन आई थिंक मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि जो महाभारत के सीन भी हो सकते हैं या फिर रामायण के भी हमें सीन दिखाई देंगे। लेकिन उन्होंने ये चीज़ कंफर्म करी कि एक्चुअली में जो सीन होंगे वो रामायण से होंगे एंड रामायण के कुछ कमाल के सीक्वेंस दिखाई देंगे। मतलब ऑलरेडी तुम देखो कि एक तरफ नितेश तिवारी इतनी बड़ी अपनी रामायण बनाएगी एंड उसके साथ अपने एस.एस. राजामौली किस तरीके से वो प्रेजेंट करेंगे एंड अगर मान लो बाई चांस इन्होंने रामायण के कुछ कमाल के सीन्स दिखा दिए, जो कि एब्सोल्युटली मैं 1000% श्योर हूँ कि एस.एस. राजामौली एक बहुत कमाल तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे एंड वेल जब अपने एस.एस. राजामौली करंट फिल्म के मेकिंग के अंदर ही जो रेगुलर चीज़ होती है उसके अंदर ही इस तरीके से अपने कैरेक्टर्स को रामायण से इंस्पायर्ड होकर पोर्ट्रे करते हैं, तो जब एक्चुअली में वो पुराने टाइम को डेफिनेटली रिक्रिएट करेंगे तो वो कितना ब्यूटीफुल एंड कमाल का होगा। एंड इसीलिए एस.एस. राजामौली ने चाहा कि इस फिल्म को बहुत ज़्यादा हम बड़े लेवल पर लेकर जा रहे हैं तो इसको IMAX कैमरा से हम शूट करेंगे, क्योंकि वो चीज़ IMAX के ऊपर ही काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस करी जा सकती है एंड इसीलिए ये फिल्म
फिल्म फॉर IMAX ज़रूर होगी एंड इसीलिए मेरे ख्याल से ये जब सीन होगा तो ये बहुत कमाल का होगा। एंड अगर ये सीन डेफिनेटली इतना कमाल का होगा, लोग डेफिनेटली रामायण पार्ट 2 से इसको ज़रूर कंपेयर करेंगे। बाकी फिल्म आने वाली है 7 अप्रैल 2027 को, तो बवाल ज़रूर मचेगा। एंड फिलहाल ये कुछ इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे अपने जो इस फिल्म के रिलेटेड बातें हमें दिखाई दी थी। एंड यहाँ पर ये चीज़ हमें ये भी दिखाई दी है कि वाराणसी मूवी का जो ऑफिशियल ट्विटर का अकाउंट है उसने भी बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करी, इंक्लूडिंग कि फिल्म एक पार्ट की होगी। एंड आई थिंक मुझे भी लग रहा था कि फिल्म शायद 2 पार्ट्स में हो सकती है, लेकिन अच्छा है फिल्म एक पार्ट में एंड होगी, क्योंकि 2 पार्ट्स की फिल्म बनेगी तो फिर लगभग 2029 भी इस फिल्म के अंदर चला जाएगा। दैट मीन्स महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वीराज सुकुमारन एंड SS राजामौली फिर एक बार ये और लंबे टाइम के लिए फिलहाल कह सकते हो लॉक हो जाएंगे। एंड मेरे ख्याल से SS राजामौली के पास इससे भी बड़े प्रोजेक्ट ज़रूर हैं आने वाले समय में, क्योंकि अभी फ़िलहाल देखा जाए तो करंटली एक और स्क्रिप्ट उनके फादर भी डेवलप कर रहे हैं जो कि बहुत बढ़िया होने वाली है। एंड इसी के साथ शायद वो महाभारत भी बना सकते हैं बहुत जल्दी, तो देखते हैं। बाकी ये फ़िलहाल कुछ चीज़ें थी एंड फिल्म के अंदर इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होगा एंड यहाँ पर से फादर सन का भी रिलेशन हमें दिखाई देगा। बाकी फ़िलहाल ये कुछ चीज़ें हमें दिखाई दी थी। एंड वेल, आप कितने एक्साइटेड हो वाराणसी मूवी के लिए कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इसीलिए ये फिल्म ग्लोब ट्रोटर होगी, क्योंकि ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगी। एंड इसलिए ये टाइम ट्रोटर भी होगी, क्योंकि पास्ट के अंदर हमें कुछ कमाल की चीज़ें दिखाई देगी, जो कि जब SS राजामौली उसको दिखाएंगे, जब SS राजामौली के डायरेक्शन में वो चीज़ें होगी तो वो फ्रेम, वो सिनेमा, वो एक एब्सोल्यूट सिनेमा मूवमेंट बन जाएगा। बाकी फ़िलहाल फिल्म को लेकर एक और जाते हैं ये अपडेट दूँ कि फिल्म की जो नेटफ्लिक्स की डील है वो सबसे ज़्यादा बड़े प्राइस में सोल्ड आउट होगी। एंड नेगोशिएशन स्टिल चल ही रहे हैं नेटफ्लिक्स के साथ में। लगभग 650 करोड़ से ज़्यादा की मोटी डील नेटफ्लिक्स के साथ वाराणसी मूवी की होने वाली है। एंड कुछ टाइम बाद इसके ऊपर भी अपडेट आएगी। तो अभी फ़िलहाल करंटली टाइम ज़रूर है, लेकिन देखते हैं। लेकिन ये फिल्म डेफिनेटली रामायण को भी बहुत बड़ी टक्कर देगी। एंड अगले साल ये फिल्म बहुत कमाल का पोटेंशियल रखती है बॉक्स ऑफिस के ऊपर कमाल करने का। बाकी आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म के लिए कमेंट में ज़रूर बताना।